ये कथा कई पुराणों में आती है। काशी का त्याग भोलेनाथ को करना पड़ा था और स्वयं देवादिदेव काशी को नष्ट करने को तैयार हो गए थे। लेकिन गणेश जी की चतुराई से काशी बच गई और पुनः शिव जी को प्राप्ति भी हो गई थी। मनुकुल में उत्पन्न राजा एक जिसका नाम था रिपुंजय, उन्होंने अविमुक्त भाव से कठोर तपस्या की। उनके इस घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और राजा को दर्शन दिए और रिपुंजय से कहा कि रिपुंजय, तुम संपूर्ण वसुंधरा का पालन करो। तुम्हारे धर्मनिष्ठापूर्ण शासन से प्रसन्न होकर देवतागण स्वर्ग के रत्न पुष्प आदि से इस वसुंधरा को सुशोभित करते रहेंगे। मैं तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करूंगा। इसके साथ ही साथ नागराज वासुकी अपनी परम सुंदरी कन्या का, जिसका नाम है अनंग मोहिनी, उसका विवाह भी तुम्हारे साथ करेंगे, जो दिव्य शक्तियों से संपन्न है। पत्नी के साथ तुम धर्म पूर्वक धरा पर शासन करना। तुम्हारा नाम दिवोदास प्रसिद्ध होगा। ये बात ब्रह्मा जी ने उस रिपुंजय नामक राजा को बताई कि आपको जाना है, पृथ्वी पर शासन करना है। तो रिपुंजय ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजापालक ब्रह्मदेव, इस विशाल वसुंधरा पर अनेक राजा हैं, फिर प्रजापालन का आदेश मुझे ही क्यों दिया जा रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी प्रकार से धर्माचरण युक्त हो, इसी कारण देवराज इंद्र तुम्हारे राज्य में सुवृष्टि करने में स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसा राजा ही प्रजापालक बनने का अधिकारी है। किसी धर्म विहीन को यह अधिकार अगर मैं दे दूं तो सर्वत्र दुख दरिद्रता पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। रिपुंजय ने कहा कि हे पितामह, आप इस तरह का पालन करने में स्वयं समर्थ हैं, परंतु दयालु होने के कारण आप मुझे ये सौभाग्य दे रहे हैं। आपके द्वारा प्रदान की गई इस कृपा और यश को पाकर मैं धन्य हूँ और स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन है। उससे पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा, रिपुंजय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हें इसके अतिरिक्त कुछ और भी मांगना है तो मांग लो। अमरत्व के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। रिपुंजय ने कहा कि मैं धरती पर शासन सूत्र तभी स्वीकार करूंगा अगर देवतागण पृथ्वी को छोड़कर अमरावती में ही वास करें। वे पृथ्वी पर नहीं जाएं, नाग आदि भूतल में नागलोक में ही रहें, ताकि पृथ्वी की पूरी व्यवस्था में अपनी सुविधा के अनुसार चला सकूं। ब्रह्मा जी ने रिपुंजय को उसका इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया। देवताओं को पृथ्वी छोड़कर अमरावती को जाना पड़ा। नाग आदि लोग नागलोक चले गए। देवस्थानों में अब देव विहीन हो गए। शिव जी भी ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए मंदार पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। ज़्यादातर देवताओं ने भी उनके स्थान मंदिर पर ही वास शुरू कर दिया। श्री विष्णु ने समस्त वैष्णव तीर्थों का त्याग कर दिया और महादेव जी के पास ही रहने लगे। अब रिपुंजय राजा दिवोदास के रूप में निर्विघ्न वसुंधरा का शासन करने लगा। उसने ही प्रजा को बताना शुरू कर दिया कि समस्त देवताओं का कार्य भी वही करता है। प्रजा हर प्रकार से सूझी थी, इसीलिए वो उसे ही देवता मानने लगी। दिवोदास देवता की तरह देवालयों में पूजा जाता, वहीं सभी देवताओं का रूप धारण करके प्रजा को दर्शन भी देता। देवतागण बेचारे इस बात से लज्जित होते जा रहे थे कि अब प्रजा हमारी जगह इसकी पूजा कर रही है। दिवोदास के राज्य में सर्वत्र धर्म का वास था। प्रजा धर्मपरायण थी। अधर्म की तो दिवोदास के राज्य में कल्पना भी नहीं करता था कोई। इस प्रकार राज करते दिवोदास को 80-70 वर्ष हो गए। इससे कलयुग में देवताओं के गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहने की योजना गड़बड़ा गई। उधर शिव जी ने सोचा कि अब फिर से काशी में चला जाए। अब तो उनके द्वारा उत्पन्न अंतिम राजा का समय भी समाप्त हो चुका है। शिव जी ने काशी जाने से पहले कुछ दूत भेजे और काशी का हाल जानने का निश्चय किया और अपने कुछ दूत काशी भेज दिए उन्होंने। उधर काशी में दिवोदास ने अपने तपोबल से तमाम देवताओं का रूप ले रखा था। इस तरह उसने न सिर्फ शासन व्यवस्था बहुत बेहतर कर रखी थी, बल्कि लोगों को भरमा भी रखा था कि वही उनका सब कुछ है। शिवदूतों के पूछने पर काशी के लोगों ने कहा, हमारा पालन करता तो बस शिवदास हैं, दिवोदास हैं, हम तो उसी को जानते हैं। लंबा समय बीत गया तो शिव जी को काशी की याद सताने लगी। काशी का बिछोह होने से शिव जी के साथ साथ अन्य देवतागण भी दुखी थे। दिवोदास स्वयं उनका रूप धारण करके घूमता था। इससे वो बेचारे लज्जित हो रहे थे कि हमारी जगह ये घूम रहा है।
देवता इस अवसर की तलाश में थे कि कभी तो देवदास धर्म त्याग करें ताकि ब्रह्मा जी के वरदान से जो स्थान छिन गया है वो उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। ऐसा उन्हें कोई अवसर की तलाश थी। देवदास के कार्य में बाधा डालने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें कर दी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः शिव जी ने 64 योगिनियों को इस कार्य में लगाने के लिए भेजा। योगिनियों को शिव जी ने बुलाया और कहा, 80-70 वर्ष हो गए मैं काशी से दूर हूँ। देवदास लंबे समय तक वसुंधरा का स्वामी रह चुका है, पर लगता नहीं है कि वह राज्य का त्याग कर देगा। योगिनियों, तुम जाओ और देखो, यदि देवदास के राज्य में कहीं भी धर्म में छिद्र दिखाई पड़े, यानी कि धर्म में कमी दिखाई पड़े, तो मुझे बता देना। योगिनियाँ 12 महीने तक काशी में घूमती रही, लेकिन उन्हें धर्म में कहीं भी कोई कमी ही दिखाई नहीं दी। भोलेनाथ का कार्य नहीं कर पाने के कारण योगिनियाँ अंत तक काशी में बस गई कि अगर शिव जी के पास चलेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। अब काशी को कौन खाली कराए? भोलेनाथ ने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव का शिव जी के बुलाने पर शिव जी के पास आ जाते हैं। शिव जी ने सूर्यदेव से कहा, हे सप्ताश्व वाहन, काशीपुरी का राजा देवदास धर्म विरुद्ध आचरण करें, वैसा कोई उपाय करो। परंतु राजा का अपमान मत करना, क्योंकि धर्म आचरण में लगे सत्पुरुष का जो अनादर करता है वो अपने ही ऊपर पड़ता है। ऐसा करने से महान पाप होता है। अगर तुम्हारे बुद्धि बल से राजा धर्मच्युत हो जाए तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम नगर को उजाड़ देना, उसे मैं पुण्य बना लूँगा। देवता और योगिनियाँ मिलकर भी देवदास के धर्म आचरण में कोई भी छिद्र नहीं कर सके और असफल होकर लौट आए। लेकिन आपकी दृष्टि जीवों के अंदर तक झांकने की सामर्थ्य रखती है, इसीलिए देवदास का कोई छिद्र आपसे छूट नहीं सकता। मुझे विश्वास है आप ये काम जरूर कर देंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव जी काशी में चले गए। वहाँ बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का फेर नहीं देखा। वो अनेक रूप धारण करके काशी में रहे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार की कथा कहानियाँ सुनाकर काशी के नर नारियों को बहकाने की चेष्टा की, लेकिन वो किसी को भी धर्म मार्ग से डिगाने में सफल नहीं हुए। हार कर बेचारे सूर्यदेव जी भी 12 आदित्यों के साथ आदित्यों के रूप में काशी में स्थापित हो गए। ये सभी काशी में पुण्य स्थल हैं जिनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। उसी तरह 64 योगिनियों के भी दर्शन काशी में करने चाहिए। देवदास के राज में काशी की प्रजा बहुत सुख चैन से रहती थी। देवताओं, फिर योगिनियों, फिर स्वयं सूर्यदेव के भी असफल रहने पर शिव जी को थोड़ी सी निराशा हो गई। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को ही बुला लिया। ब्रह्मा जी को बुलाने पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि अब आप स्वयं जाइए और जो कार्य योगिनियाँ और सूर्यदेव नहीं कर पाए, अब वो काम आपके ऊपर ही है। ब्रह्मा जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और कहा कि अगर मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ, उन्होंने ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा वहाँ पर जाकर, और उस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ, तो देवदास ने अपने राज्य का कोष उनके लिए खोल दिया। देवदास धर्म से अडिग नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर दिए। इतने लंबे समय तक वहाँ रहने पर भी वो देवदास के राज्य में कोई कमी नहीं ढूंढ सके। जहाँ ब्रह्मा जी ने वे यज्ञ पूरे किए, काशी का वही मंगलादायक रुद्र सरोवर तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से जाना गया। बाद में गंगा जी का अवतरण हुआ और उन्होंने दशाश्वमेध का स्पर्श किया। ब्रह्मा जी को जो कार्य सौंपा गया था वो तो वो नहीं कर सके। अब वो भोलेनाथ के पास भी कैसे जाएं? तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेधेश्वर लिंग की स्थापना करके वहीं पर स्थान ग्रहण कर लिया कि पता नहीं भोलेनाथ क्या कहेंगे। अब भोलेनाथ के द्वारा भेजे गए सभी लोग भेष बदलकर काशी में ही वास करने लग गए थे। बहुत समय बीतने पर भी शिव जी का कोई दूत न तो लौटा, तो उनको चिंता होने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। तो अब उन्होंने विष्णु जी से चर्चा की। विष्णु जी तो सब जान ही रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पता करता हूँ। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। विष्णु जी ने कहा कि जो कार्य हैं वो बिना बुद्धिमान गणेश जी के पूरा नहीं हो सकता, तो गणेश जी को नायक बनाकर इस कार्य में भेजना चाहिए। अब इसके लिए सभी जो भोलेनाथ थे, विष्णु भगवान थे, सभी गणेश जी को भेजने की तैयारी करते हैं। शिव जी गणेश जी को बुलाते हैं। अब जो गणेश जी हैं वो ज्योतिषी का वेश धरकर काशी में पहुँचे।
और वहाँ अपना आवास एक मंदिर में बनवाया। ज्योतिषी का ख्याति शीघ्र ही फैल गई। रानी लीलावती राजा दिवोदास से कहती है कि नगर में इतने बड़े ज्योतिषी पधारे हैं, उन्हें आदर सहित महल में लाकर उनकी सेवा करके आशीर्वाद लीजिए। दिवोदास ने ऐसा ही किया। ज्योतिषी बने श्री गणेश जी महल में आए। राजा ने उनसे कहा कि आप मेरा भविष्य फल बताइए। गणेश जी ने कहा कि 18 दिन के बाद एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा और सच्चा उपदेश करेगा, उसके उपदेश मानोगे तो लाभ होगा। दिवोदास बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। विष्णु जी की योजना सफल हो रही थी। इसी बीच गणेश जी ने उन सभी गणपति मंदिरों में जो दिवोदास के राजा बनने के पहले स्थापित थे वहां रूप बदलकर वास कर लिया। 18वें दिन श्री विष्णु जी कथावाचक विद्वान ब्राह्मण के वेश में 2 शिष्यों के साथ में काशी आ गए। शिष्यों के रूप में लक्ष्मी जी और गरुड़ वेश बदलकर आए थे। विष्णु जी ने अपना नाम पुण्य कीर्ति, गरुड़ का नाम विनय कीर्ति और लक्ष्मी जी का नाम गोमोक्ष बताया। राजा को समाचार मिला तो गणपति की बात को याद करते हुए उसने पुण्य कीर्ति का स्वागत किया और पूछा, क्या चाहते हो महाराज? विष्णु जी ने कहा, आपकी पुण्य नगरी में कथा वार्ता करना चाहता हूँ। मैं जिस स्थान पर भी चाहूँ वहाँ कथा कर सकूँ, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको वचन देना होगा। हे राजन, आप इस वचन में बंधे रहेंगे और मुझे कभी रोकेंगे नहीं। राजा दिवोदास को इसमें क्या आपत्ति थी। उसने अनुमति प्रदान कर दी और अपनी तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन भी दे दिया। पुण्य कीर्ति रूप में श्री विष्णु काशी में वैकुंठ लोक के वैभव की कथाएं घूम घूम कर सुनाने लगे। काशी में कहीं पाप तो था ही नहीं, इसलिए विष्णु जी ने पाप पुण्य की चर्चा तो नहीं की, बल्कि वैकुंठ के ऐश्वर्य की चर्चा की कि वहाँ पर कितना ऐश्वर्य प्राप्त होता है लोगों को। तो लोगों इस तरीके से वो बकाने लग गए, वैकुंठ लोग इतना भव्य हैं, इतना ऐश्वर्य वाला है। जनता ने ये सब सुना तो उनकी वैकुंठ के प्रति रुचि बढ़ गई। सब और वैकुंठ धाम की महिमा ही छा गई। जनता तो अब सब भूलकर वैकुंठ का बखान करने लग गई थी। अब इस तरीके से विष्णु जी की योजना सफल हो रही थी। दिवोदास के कानों तक भी विष्णु लोक के वैभव की बात पहुंच गई तो उन्होंने पुण्य कीर्ति को बुलाकर उपदेश सुना। विष्णु जी ने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, पर पूरे जीवन में न जाने कब अनजाने में कोई सा अधर्म हो जाए, क्या पता। तो इस अधर्म से पुण्य आपके घट जाएंगे और वैकुंठ आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है राजा, आप इसी समय वैकुंठ वासी हो जाइए, क्योंकि आप वैकुंठ प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। अगर आप बाद में वैकुंठ जाना चाहते हैं तो क्या पता आप अधर्म कर दो बाद में जाकर, तो फिर आप नहीं जा सकते हो। इसलिए आप तो अभी चले जाइए। मेरा तो परामर्श है कि आप काशी का मोह त्याग दो और वैकुंठ चले जाओ, पर यह आपकी इच्छा है कि वैकुंठ जाएं या नहीं जाएं। राजा दिवोदास को बात जच गई। दिवोदास ने विष्णु जी से कहा कि मेरे वैकुंठ जाने का मार्ग बता दीजिए, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। तब श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दे दिए। श्रीहरि के दर्शन से दिवोदास को वैकुंठ तो स्वतः ही सुलभ हो गया। वो तत्काल विष्णु लोक जाने में सहर्ष तैयार हो गया। गरुड़ जी विष्णु जी के संदेशवाहक बने और सारी घटना का विस्तृत विवरण उन्होंने शिव जी को जा सुनाया। अपने साथ लेकर जाने से पहले श्री विष्णु ने दिवोदास को शिव जी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। दिवोदास ने अत्यंत भक्तिपूर्वक दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना की और पूजन किया। इसके बाद शिव जी माता पार्वती और देवताओं के साथ में काशी पधारे। शिव जी ने गणेश जी की बड़ी प्रशंसा की। हर्ष से भरकर शिव जी ने कहा, ये वाराणसी जो मेरे लिए दुष्प्राप्य हो गई थी, श्री गणेश ने अपनी बुद्धि से इसे सुलभ कराया है। गणेश के ये बुद्धि विवेक की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैंने अपने हृदय में बसने वाली काशी को सूर्य को समाप्त कर देने का आदेश दे दिया था, लेकिन गणपति के विवेक से काशी भी बच गई और देवताओं को भी सुलभ हो गई। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी जो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अब मिलेंगे हम इसी तरीके की अलग प्रेरणादायक कहानी के साथ में। तब तक आप अपने चैनल पर बने रहिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भोलेनाथ।